हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक सा वीडियो है और एक थोड़ी सी गहराई सी बात है जिससे मैं आपसे लोगों से चर्चा करना चाह रही थी। अक्सर हमने देखा होगा या हम लोग सोचते हैं या पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर प्लैनेट जब हमारे ट्रांजिट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं आप, तो उस प्लैनेट की हमें प्रॉपर इफेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर वो प्लैनेट हमें किस तरह से काम कर रहा है, जैसे सैटर्न है तो हमारे वो प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जुपिटर है, हमारे विजडम का कारक है, राहु केतु भी है, सन भी है। इस तरह से क्यों होता है? स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। राहु केतु और जुपिटर और सैटर्न, इनको मैं इसमें ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो प्लैनेट है वो ट्रांजिट तो कर रहा है, पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा है और हमें मनवांछित फल नहीं दे रहा है या इफेक्ट नहीं डाल रहा है, बिकॉज वो प्लैनेट ऐसे नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है जो कि दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, या अपने रिजल्ट्स के अनुसार नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ द जो उसका नक्षत्र है जिसमें वो ट्रांजिट कर रहा है वो कोई दूसरा प्लैनेट है और उसके इफेक्ट वो आपको दे रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नक्षत्र, वो पर्टिकुलर प्लैनेट किस नक्षत्र में काम कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, और उसी नक्षत्र का जो लॉर्ड है या उसी नक्षत्र का जो इफेक्ट्स है वो हम तक आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट जो भी होते हैं, जिससे मैंने जिनका नाम बताया, चारों बड़े प्लैनेट्स हैं और बहुत स्लो चलते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, बेनिफिट प्लैनेट है, वो है हमारा जुपिटर। विजडम का कारक है, गाइड है, नॉलेज का कारक है, हमें एजुकेशन है, डिवाइन पावर है, कनेक्शन विद द गॉड है, स्पिरिचुअल पाथ दिखाता है, फादर फिगर है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट और बहुत ही बेनिफिट माना जाता है अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करती हूँ। और वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन एरीज। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और सारे जोडिक साइन को कस्टमाइज़ भी कर चुकी हूँ मैं। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है क्योंकि जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 22 अप्रैल को 2023 को इन एरीज, तो जुपिटर अपना पहला वाला जो नक्षत्र है इसमें अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र, उसको छोड़ करके अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। एरीज साइन में जाएंगे, डेफिनेटली एरीज का असर आएगा, मंगल का असर आएगा। एरीज जैसे मैंने ऑलरेडी से बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डालने वाली हूँ। अब वो अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और 22 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक, यानी कि अराउंड 2 मंथ्स, ठीक है। अब उसका असर क्या होने वाला है? देखिए, ऑलरेडी से वो मार्स का इन्फ्लुएंस उनमें आया हुआ है जुपिटर में बिकॉज ऑफ द एरीज। 22 अप्रैल के बाद की बात कर रही हूँ। और अब उसमें आएगा केतु का इन्फ्लुएंस। क्यों? अब उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र, अब अश्विनी नक्षत्र की अगर मैं डिटेल्स में जाती हूँ या उसमें हम गहराई से देखते हैं, बिकॉज उसके नक्षत्र में ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे ना, तो इन्फ्लुएंस उससे बहुत हाई लेवल पर होंगे। अश्विनी जो है, अश्विनी की एक नक्षत्र की एक बहुत बड़ी एक खूबी है या कैन से नेचर है, हीलिंग। गॉड मतलब भगवान को हील करने, मतलब गॉड ऑफ डॉक्टर ऑफ द गॉड कह सकते हैं, हीलर्स कह सकते हैं। एक वो जो चीज़ें ना जो बिगड़ गई हैं उन चीज़ों को सुधारते हैं, उन चीज़ों को समेटते हैं, उन चीज़ों को हील करते हैं। बेसिकली हीलिंग वर्क। अश्विनी कुमार है, इसमें ट्विंस होते हैं और इनके देती अश्विनी है जैसे मैंने बताया। उसके अलावा इसका जो लॉर्ड है वो है केतु, ठीक है। अब केतु इसका लॉर्ड है और केतु इसका लॉर्ड है, तो वो सारा इन्फ्लुएंस जो है जुपिटर पे आने वाला है, ठीक है। जुपिटर जैसे ही केतु के इन्फ्लुएंस में आएंगे बिकॉज ऑफ द अश्विनी नक्षत्र में वो ट्रांजिट करेंगे, तो हमें जो इफेक्ट होगा वो हाई लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि जो देखिए केतु को समझते हैं, केतु प्लैनेट जो है वो क्या है? उपासक है, वेरी लॉयल। केतु इज़ ए वेरी लॉयल, ठीक है, और उपासक है, वेरी इंटेलिजेंट। अगर वो किसी चीज़ को लेने की या मतलब हासिल करने की या करने की ठानता है तो जिद्द वाला स्वभाव केतु बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा उपासक होता है, जैसे मैंने बताया, ईश्वर के प्रति अमेजिंग रूप से कनेक्शन केतु करवाता है। केतु डिटैचमेंट का भी कारक होता है। केतु की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हैं। ट्रैवलिंग का कारक होता है, ठीक है। अगर केतु अच्छी जगह नहीं बैठा है तो कहीं ना कहीं हमारे को एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, या डिटैचमेंट विद द फैमिली, डिटैचमेंट विद द सारा वर्ल्ड, इस तरह की भी चीज़ें केतु में होती है। तो हम पॉजिटिव साइड में अगर जाते हैं तो केतु इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट इज। उसको पता है कि किस तरह से चीज़ें करनी है और किस तरह से किस चीज़ों से बाहर निकलना है।
पूंछ का कारक होता है ना, पूंछ का, ठीक है। राहु जब मुख का कारक होता है तो केतु पूंछ का कारक बताया जाता है। तो वो चीज़ केतु में होती है और उसके नक्षत्र में अब जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो जुपिटर ऑलरेडी से ही इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है और अब वो केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ओवरलोड तरीके से बढ़ने वाला है। अच्छे टीचर्स बन सकते हैं अगर जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं उस वक्त। गुरुज, टीचर्स, गाइड जो आपको रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक जो नहीं होते कि इस रास्ते पे चलना चाहिए, पुजारीज, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइकन से इफेक्टिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा हमें हमारे ईश्वर के साथ में या एक तरह के डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन वाली फीलिंग्स भी बहुत हाई लेवल पर आने वाली है। उसके अलावा अगर मैं जुपिटर की बात करती हूँ, जुपिटर 2 महीने के लिए इस नक्षत्र में रहने वाले हैं, अश्विनी नक्षत्र में। हीलिंग प्रोसेस उनका चालू रहेगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एरीज साइन में आ रहे हैं और फर्स्ट नक्षत्र है। लेकिन दोनों ही चीज़ें फर्स्ट है। हमारे अगर जॉडियक की मैं बात करती हूँ तो जॉडियक का जो चक्र है या नक्षत्र का जो चक्र है, दोनों ही में फर्स्ट लेवल पर इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं 22 अप्रैल को। तो जुपिटर का जो प्रभाव है या जुपिटर का जो इफेक्ट्स है हमारी सारी लाइफ पर या सारे जितने भी सब जॉडियक साइन की बात करूँ सब पर बहुत अच्छा पॉजिटिव लेवल पे पड़ने वाला है। इंटेलिजेंसी बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ने वाली है। एक होता है ना कि एक वो बुरी चीज़ों से या फंसी हुई चीज़ों से जब से आप निकलेंगे और अपनी लाइफ को एक नया आइकन से लाइट मिलेगी। आइकन से दिस इज द लाइट या एक बड़ी लाइट हमें मिलेगी जो कि हमें बताएगी कि हमें करना क्या है। अच्छे डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, अच्छी यात्राएं भी कर सकते हैं। जो केतु है वो यात्रा कारक होता है। उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, उसके अलावा एक और चीज़, अगर आपका व्यवसाय है, आप बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छी चीज़ें घटित होने वाली है। जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेंगे अश्विनी नक्षत्र में हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। सारी चीज़ों को एक समेट करके एक बिल्कुल साफ करना या उसको आइकन से ठीक कर देना, उसका इलाज कर देना, ट्रीटमेंट कर देना, दिट इज़ अ विल, इट विल बी हैपन विथ एवरीवन्स लाइफ, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सब पे असर होने वाला है। फर्स्ट में हमारा दिमाग, हमारी सोच विचार, हमारा हम किस तरह से अब तक जो ज़िंदगी जी रहे थे उन सारी चीज़ों में हाई लेवल पे और पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए जुपिटर ट्रांजिट करेंगे अश्विनी नक्षत्र। तो दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर एवरीवन। 2 महीने के लिए करेंगे, इससे मैं बात बता रहा हूँ। 22 अप्रैल से 21 जून के बीच में 2023 तक अश्विनी नक्षत्र में रहने वाले हैं। समय बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने संबंधों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सडनली डिटैचमेंट हो जाना या सडनली आई कैन से अलग हो जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, नई चीज़ें खोज करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों में आप अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका कोई फील्ड भी हो, क्योंकि एजुकेशन है, दिस ठीक है, एजुकेशन का कारक होता है जुपिटर, तो उसको कहीं ना कहीं एक जो होता है बूस्ट अप मिलेगा बिकॉज ऑफ द अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र इज पावर का प्रतीक होता है, पावर, हॉर्स पावर, विंड है, ठीक है, तो हॉर्स पावर का प्रतीक होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको पावरफुली फील होगा इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि दिमाग घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो चाहे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएं या अपने मन के घोड़े दौड़ाएं, तो इस वक्त आपको पावर मिलेगी कि अपना दिमाग भी आप चलाएंगे तो नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, नए काम कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस आपको बढ़ा सकते हैं और एक्टिव भी रहेंगे बिकॉज ऑफ द एरीज का भी उस पर असर पड़ने वाला है, मंगल का असर भी पड़ने वाला है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है 2 महीनों के लिए जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे। जैसे मैंने बताया, थोड़ा आपको अपने रिलेशनशिप का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी से वीडियो बनाया हुआ है जुपिटर ट्रांजिटिंग इन एरीज, तो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज माई वेरी स्मॉल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जुपिटर ट्रांजिटिंग इन अश्विनी नक्षत्र फॉर 2 months, and keep watching my video vlogs and stuff. Goodbye.